अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद का इस्तेमाल। अमेरिका और पाकिस्तान मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमेरिकी मीडिया का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने फजाई हदूद के इस्तेमाल के बदले अमेरिका से इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन की ख्वाहिश की। अमेरिकी इंतजामिया ने मामले पर कांग्रेस को ब्रीफिंग भी दे दी। दो तरफा मुज़ाकरात जारी, समझौते को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। सऊदी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें होंगी। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करने पर भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान मशरिक़ वस्ता ग्रीन इक़दाम की तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद UAE से वतन वापस पहुंच गए। शेख रशीद पाक भारत क्रिकेट मैच देखने दुबई गए थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र वतन वापस बुला लिया। शेख रशीद ने वतन वापस आते ही आला सतह का इजलास तलब कर लिया। कलअदम तंजीम का एहतजाज और धरना। लाहौर में 4 मकामात पर रास्ते बंद, बाकी तमाम सड़कें खोल दी गई। लाहौर रिंग रोड भी आम ट्रैफिक के लिए बहाल। चंद इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी बंद। रावी पुल के करीब पुलिस की भारी नफरी तैनात। उधर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी कंटेनर्स लगा दिए गए। मुलहका इलाकों में मार्केट्स बंद, रेंजर्स तैनात। मुल्क में डेंगू काबू से बाहर। पंजाब में सूरत हाल तशवीशनाक। एक रोज में 4 अमवात, 546 अफराद बीमार। लाहौर में सबसे ज्यादा 361 डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पताल मरीजों से भर चुके। रावलपिंडी में 47 और इस्लामाबाद में 118 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज के दौरान डेंगू के मजीद 169 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 15 अफराद का इंतकाल। 552 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। मुल्क में 10 करोड़ इंसदादे कोरोना वैक्सीन की डोज लगा दी गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान का आवाम से इजहार तशक्कुर। कहा, आए सब मिलकर 2021 के अहदाफ तक पहुंचे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का 80% अरकान असम्बली की हिमायत का दावा। ट्वीट में कहा, पार्टी और इत्तेहादी जमातों के 41 अरकान उनके साथ हैं। जाम कमाल को बचाने के लिए सादिक संजरानी मुतहरिक अब्दुल कदूस बजंजो के घर जाकर नाराज अरकान से मुलाकात की। उधर BAP के मुबैना तौर पर लापता 4 MPAs इस्लामाबाद में सामने आ गए। कहा, मसरूफियात के बायस कोयटा नहीं पहुंच सकें। स्पीकर अब्दुल कदूस बजंजो के साथ हैं। दुनिया ने 90 की दहाई में अफगानिस्तान को तन्हा छोड़कर गलती की। उम्मीद है अब वही गलती नहीं दोहराई जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम शमूलियती हुकूमत से ही आएगा। तालिबान के इब्तदाई इशारे मुस्बत आए हैं। भारत बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम भारतीय हुकूमत की एलानिया पॉलिसी है। बदलते मौसम की दस्तक, कहीं बारिश यालाबारी तो कहीं बर्फबारी। सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। दीरबाला, कुमराट, कालाम, मालम जब्बा समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले का आज से आगाज। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका दोपहर 3 बजे अबू धाबी में मद्दे मुकाबल होंगे। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला शाम 7 बजे दुबई में शेड्यूल। शाकीन क्रिकेट ग्राउंड में मैच एंजॉय कर सकेंगे। मेगा इवेंट के पहले मरहले में श्रीलंका, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड और नामीबिया ने सुपर 12 राउंड के लिए क्वालिफाई किया।
T20 वर्ल्ड कप में कल होगा बड़ा टाकरा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट जंग कल छिड़ेगी। कौमी कोच और खिलाड़ी भारतीय गरूब खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान का मिशन T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट लेजेंड आबिद सोहेल के शानदार तबसरे। प्रोग्राम 5th अंपायर में आज मेहमान बने साबिक क्रिकेटर यासिर अरफात। आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बने, वीडियो बनाएं, सवाल बताएं और भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। बर्फानी चीते का आलमी दिन WWF। पाकिस्तान ने नायाब फुटेज जारी कर दी। खंजराब नेशनल पार्क के महफूज मकाम ध्यानाला में बर्फानी चीते के 2 बच्चों की मौजूदगी के नायाब मनाजिर। कराकरम की हदूद में मकामी अफराद ने बर्फानी चीतों की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक मालूमात दी। NA 133 के ज़िमनी मार्के के लिए सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ने मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने शाइस्ता परवेज मलिक की मुहिम शुरू कर दी। उधर पीपल्स पार्टी भी इंतखाबात में भरपूर शिरकत के लिए पुरअज़्म है। रिपोर्ट देखिए। NA 133 ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को होगा बड़ा मार्का। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेंगी। हुक्मरान जमात ने मिशन NA 133 की तैयारियां शुरू कर दी। हुकूमती उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ने मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने अहम सीट पर परवेज मलिक की अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक को मैदान में उतारने का फैसला किया है। आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब और लाहौर के ओहदेदारों ने मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रियों और तबादलों पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को खत इरसाल किया। एलामिये में तकर्रियों और तबादलों के नोटिफिकेशन को फौरी मनसूख करने के अहकामात जारी कर दिए। NA 133 इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। उम्मीदवारों के नामों की इब्तदाई फहरिस्त 26 अक्टूबर जबकि स्क्रूटिनी का अमल 30 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। कागजात नामजदगी को 3 नवम्बर तक चैलेंज किया जा सकता है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल 9 नवम्बर तक अपीलों पर फैसले सुनाएगा। उम्मीदवार 11 नवंबर तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 12 नवंबर को इंतखाबी उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी मुस्तकबिल की करेंसी है। क्या इसके फरोग पाने से दुनिया की मईशतों पर आलमी मालियाती इदारों की इजारादारी और अमल दखल कम होगा या नहीं, देखेंगे इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट। ना जेब में रकम रखने का झंझट, ना पेपर करेंसी का सर दर्द। अब डिजिटल करेंसी के जरिए मामूलाते जिंदगी चलाएं। ऑनलाइन शॉपिंग हो या रियल एस्टेट में सरमायाकारी, डिजिटल करेंसी के जरिए पेमेंट का रुझान बढ़ रहा है। बिटकॉइन या दीगर क्रिप्टो करेंसी सरहदों से आजाद दुनिया के तमाम लोगों की यूनिवर्सल करेंसी बन चुकी है, जिसे न खत्म किया जा सकता है और न ही बंद। डॉलर पाउंड की तरह इस पर किसी खास मुल्क या इदारों की इजारादारी नहीं। पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसी की ग्लोबल मार्केट $1.9 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। दुनिया की बड़ी मईशतों के सेंट्रल बैंक अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने के इशारे कर रहे हैं। इस सिमत में चीन ने पहल करते हुए पिछले साल ही अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जारी कर दी थी। अमेरिका का मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व भी अपनी डिजिटल करेंसी ला रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी के इस दौर में कोई शक नहीं कि दुनिया का मुस्तकबिल अब डिजिटल करेंसी ही है। हर मुल्क की अपनी करेंसी होगी, हर इदारा अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाकर कारोबार करेगा। आलमी तिजारत की सिमत तब्दील होने जा रही है। मारीन के मुताबिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इन्हिसार अब डिजिटल करेंसी की मार्केट पर होगा।